अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंसटन साइंस एकेडमी। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद नादिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 द नंबर सिस्टम्स। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन अबाउट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग किस तरह से कोई नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो तरीक़ाकार ऑलमोस्ट हमारा, अगर आपको याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया था बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तरीक़ाकार उसके मिलता जुलता होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस के साथ, क्योंकि इसकी बेस डिफरेंट है तो इसका तरीक़ाकार उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी बेस 16 होती है। तो इट मीन्स कि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ तो देन हम इसकी बेस 16 का जो है वो अकॉर्डिंग टू इसकी बेस 16 जो है वो डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ दैट इज 69,610। अब ये मेरे पास नंबर सिस्टम है, दैट इज नंबर है एक, दैट इज इन द बेस 10, हैविंग बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे पास एक नंबर है, एक फिगर है, दैट इज 69,610। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ हेक्साडेसिमल में, तो वो मैं कैसे करूँगा उसका तरीकाकार हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसको सिंपली जो है वो डिवाइड करना शुरू किया मैंने, यस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल किया था। उसमें हमारे पास चूंकि बेस 2 थी, इस वजह से हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे, और इसके अंदर हम लोग, हमारी बेस 16 है तो हम लोग इसको डिवाइड भी 16 पे करेंगे। मेरे पास नंबर है 69,610। अच्छा, एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चूँकि हम लोग मैथ्स के जो है वो मैथ्स के बारे में हाव नाउ है हमें, और हम डिवीजन करते हैं, तो दैट्स वाई हमें इस चीज़ को देखना होगा कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं जस्ट सिंपली। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 2 सिंगल डिजिट लूंगा तो वो नंबर 16 से छोटा होगा, इस वजह से मुझे इसमें डबल डिजिट लेना पड़ेगा। तो मैं इसका डबल डिजिट लूंगा, दैट इज 69। तो 16 4 आर, मुझे क्या पता है कि 16 4 आर 64 होते हैं, तो दैट विल बी लेसर देन 69। तो मैं इसको लिख दूंगा, अगर मैं 5 के साथ करूंगा तो वो बड़ा हो जाएगा। बाकी इसमें से जो रिमाइंडर है वो हमारे पास जो है वो इसके पास चला जाएगा। ये 64 69 हमारे पास 5 बचेंगे, तो 5 जब अगले नंबर के पास शिफ्ट होगा इट विल बिकम 56। तो अब जब 56 हो जाएगा तो अब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 16 3 आर 48। अगर मैं 4 के साथ करूंगा तो अगेन 64 हो जाएगा। तो डिवीजन तो सबको आइडिया है, उसके हवाले से हम लोग उसको कर रहे हैं। 16 3 आर 48 एंड अगेन मेरे पास अब 2 नंबर बचेंगे। अब मेरे पास 16 56, यस, मेरे पास 8 बचा, 8 जो है वो रिमाइंडर आया। 8 जब 1 के साथ कनेक्ट हुआ तो इट बिकम 81, यस 81 हो गया। तो अब 16 5 आर 80, तो मैं 5 के साथ इसको करूंगा, 16 5 आर 80। अब इधर 1 बच गया जो कि 0 के साथ मिला, तो 0 के साथ जब वो मिला तो वो 10 बन गया। अब वो 10 बन गया, चूंकि 2 डिजिट्स मेरे उधर जा रहे हैं तो मैं इधर एक 0 इजाफी ऐड करूंगा, मेरे पास 0 ऐड हुआ। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया, मेरे पास 10 रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया। एंड हम ये चीज समझते हैं कि हेक्साडेसिमल के अंदर मेरा 10 जो है वो दैट इज इक्वल टू ए। हेक्साडेसिमल के अंदर मेरा 10 जो है वो ए के इक्वल है, इज इट ओके। आफ्टर दैट मेरे पास जो वैल्यू बची मैं अगेन उसको 16 पे ही डिवाइड कर रहा हूं। 16 पे जब मैंने उसको डिवाइड किया, 16 2 आर 38, 16 3 आर 48, 16 2 आर 32 एंड 3 आर 48। तो जब 48 होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगी वैल्यू उसकी, तो हम लोग उसको जो है वो डाउन वैल्यूज में रखेंगे। 16 2 आर 32, अब 32 हुआ तो मेरे पास अब इसमें 11 बच गए तकरीबन। 32 43 माइनस 32 दैट 11, यस 11 जब 5 के साथ मिला तो अब मेरे पास वैल्यू 115 हो गई, 115 हो गई।
तो अब 115 हो गई, तो मैं 16 7s आर अगर करूँ 16 5s आर 80 16 6 आर 96 एंड इट विल बी 112। यस, तो 16 7s आर, मैं इसको कर लूँगा 16 7s आर 112। अब अगेन मेरे पास 30 जो है वो आगे चला गया, 30 मेरे पास आगे जो 112 यस 3 आगे आ गया, तो वो 30 बन गया। तो जैसे ही वो 30 बना, अगेन मैं 16 1 is 16 करूँगा। तो अब मेरे पास 30 में से 16 माइनस किया तो मेरे पास 14 बच रहे हैं। मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? 14। और मुझे ये पता है कि मेरा हेक्साडेसिमल का नंबर, हेक्साडेसिमल में मेरा 14 नंबर जो है वो ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने इसकी जगह पे ई लिख दिया। अगेन अब मैंने फिर 16 के साथ इसको डिवाइड किया, तो 16 2 32 हो जाएंगे, वो नंबर 27 से इंक्रीज कर जाएगा। मैं इसको 1 पे ही रख रहा हूँ, 16 1 इज 16। अब मेरे पास बचा क्या? 4 7 11 बच गया मेरे पास अगेन। तो 11 जब इसके पास आया तो ये 111 हो गया, 111 हो गया। 111 पे जैसे ही मैंने उसको किया, तो अब मैं अगर इसको 16 7s आर करूंगा तो वो 112 हो जाएगा, जो कि इस नंबर से इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं इसको अगर 16 6 आर करूंगा, दैट विल बी 96। तो 16 6 आर 96। अब जैसे ही 96 हुआ तो 111 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 15 एंड वी नो 15 इज इक्वल टू F। ओके, अगेन अब हमारे पास सिंगल नंबर है 16, में अगेन 16 पे डिवाइड कर रहा हूं, 16 1 इज 16 एंड रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो जहां पे रिमाइंडर नहीं हो वहां पे हम लोग इसको 0 पुट कर देते हैं। तो तरीकाकार वही है, हम इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगा, इट विल बी इक्वल टू 1 0 F E A इन हेक्साडेसिमल बेस। होपफुली होपफुली स्टूडेंट्स आप इसको समझ पाए होंगे। हमने जस्ट डिवीजन की है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ जो है वो काम नहीं किया, जस्ट मैंने इसको डिवाइड किया है। और ये जो नंबर मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बच रहे थे, इसके अल्टरनेट, इसके ऑपोजिट मेरे पास जो हेक्साडेसिमल के अल्फाबेट्स नंबर्स थे, मैंने जस्ट वो प्लेस किए हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास इसमें इस स्टेप पे मेरे पास 10 बचा, 10 रिमाइंडर आया मेरे पास, तो 10 के अगेंस्ट मेरे पास ए था। उसके अलावा सेकंड स्टेप पे मेरे पास 14 रिमाइंडर आया, 14 रिमाइंडर के अगेंस्ट मेरे पास ई था। और लास्ट पे मेरे पास 15 आया, 15 के अगेंस्ट मेरे पास एफ था। आफ्टर दैट मेरे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, तो वहां पे मैं 0 पुट कर दिया। और तरीके का एज इट इज मैंने उसी तरह उसको ऐड किया, फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप। तो मैंने इसको इस अंदाज में लिख दिया, दैट इज 10 FEA। तो 69,610 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज इक्वल टू 10 FEA इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। होपफुली आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें कि हम ये तो हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट किया, अगर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, चले से फॉर एग्जांपल एक रैंडम सा नंबर मैंने इस पे ले लिया, दैट इज दैट इज C9 2 and 1 हैविंग बेस 16। मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया C9 2 and 1, C9 2 and 1। अच्छा, अगेन वही तरीका जो हमने डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए उसमें किया था, हमने इसकी फ्रॉम राइट साइड, मोस्ट राइट साइड से इसकी पावर्स पुट करना शुरू करनी है फ्रॉम 0। मतलब जो मोस्ट राइट साइड पे है मैं उस पर 16 की पावर 0 कर दूंगा, उसके बाद मैं इस पे 2 है उस पर पावर 1 कर दूंगा, 9 पे इसकी पावर 2 कर दूंगा और C पे इसकी पावर मैं 3 कर दूंगा। तो मैं इसको इस वे में लिख सकता हूं, इट विल बी रिटन एज
C multiplied by 16 raised to power 0, 1, 2 and 3 plus 9 into 16 raised to power 2 plus 2 into 16 raised to power 1 and plus 1 into 16 raised to power 0। मैंने इसी तरह से इसको एडअप कर लिया 0, 16 रेज़ टू पावर 0, 1, 2 एंड 3। अच्छा, अब हमारे पास एक नंबर है C, एक नंबर है हमारे पास C। अब हमें यह पता है कि C जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 12 को रिप्रेजेंट करता है। A जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, B जो है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, C जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इस चीज को अगर देखा तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिखा 12 इंटू 16 रेज़ टू पावर 3। अगर हम इसको पावर को 3 में कन्वर्ट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू 4096। यस, दैट इज इक्वल टू 4096 प्लस 9 इंटू 16 raised to power 2, that will be equal to 256 प्लस 2 इंटू, हमें यह पता है कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 हो, किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 हो तो दैट विल बी इक्वल टू द सेम नंबर। मतलब अगर 16 की पावर 1 है तो दैट विल बी इक्वल टू 16। तो 16 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, और हमें यह भी पता है कि किसी भी नंबर की वैल्यू पावर जो है वो 0 हो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो देन 1 विल बी इक्वल टू 1। अगर हम इसको इसी तरह से मैनेज करें, मैं मिसाल फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाइड बाय 4096, मैंने पहले से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मेरे पास इसकी फिगर आई है 49,152। that is equal to 49,152 plus 9 multiplied by 256, मैंने इसको भी ऑलरेडी किया हुआ है, that will be equal to 2304 plus 16 2s are 32 and plus 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैंने इन तमाम नंबर्स को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 51,489। 51,489। तो ये बेस होगी हमारे पास 10। मीन्स टू से कि अगर हम उसी तरीके से C921 को हैविंग द बेस 16, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो तरीकाकार मैं इसका वही ऐड करूंगा। आफ्टर दैट मैं जैसे इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके प्लस करूंगा तो मेरे पास ये जो जवाब आया, जो आपका आया, दैट विल बी इन द बेस ऑफ 10 डेसिमल नंबर सिस्टम। सो मैं अगर इसको कहूं कि C921 हैविंग बेस 16 विल बी इक्वल टू 51,489 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हमने डिस्कस किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।